हम इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं अच्छी अच्छी लैब्स में, जैसे कि फेयर लैब है गुड़गांव में, हमारी कंपनी है ग्रेफिटी फूड प्रोडक्ट्स है, पाल फ्रोजन है। हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है। हम बच्चे को स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं। 1 ईयर थ्योरी यहाँ पे पढ़ाई जाती है। उसके बाद जो 2 साल है वो बच्चे इंडस्ट्री में रहते हैं, तो इंडस्ट्री में उनका स्किल डेवलपमेंट होता है। तो ये जो है ये बहुत जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा फिलहाल एनरोल कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स बेस्ड हो या आर्ट्स बेस्ड हो या साइंस बेस्ड हो। हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 12th पास करने के बाद स्टूडेंट्स के सामने अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो कौन से एरिया में अपना भविष्य बनाएं, कौन से फील्ड को सेलेक्ट करें। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसमें आपको कोर्स के दौरान ही ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ आपका वहाँ प्लेसमेंट भी हो जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे सीधे डॉक्टर सपना के पास, जो कि फूड एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भीमताल कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ओके, तो हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सपना। पहले मैं इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं। डॉक्टर सपना जो हैं वो CSIR UGC नेट क्वालिफाइड है केमिस्ट्री में, और इन्होंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी के DSB से PhD की है केमिस्ट्री में। और वर्तमान में ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भीमताल कैंपस में एक कम्युनिटी कॉलेज है जिसके फूड एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। तो वेलकम डॉक्टर सपना। थैंक यू। तो डॉक्टर सपना, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स है ये क्या है और इससे कौन से फील्ड की अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए खुल जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने ये बी वोकेशनल कोर्सेज जो हैं ये स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनमें क्या होता है कि हम लोग जो स्किल गैप होता है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि रेगुलर कोर्सेज हैं और दूसरे में जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लैकिंग होती है कि इंडस्ट्री में जो बच्चे हैं वो फिट नहीं हो पाते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने भीमताल कैंपस में कम्युनिटी कॉलेज नाम का हमारा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं, तो जिसमें से एक फूड टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली फूड टेक्नोलॉजी है, एक साइंस से रिलेटेड है ये डिपार्टमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग, ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम फूड की प्रोसेसिंग कैसी होती है, रॉ जो फूड होता है उससे लेकर के जब तक वो हमारे खाने लायक होता है, ईटिंग जब तक होती है उसकी, उसके पहले उसको किस तरीके से क्या क्या प्रोसेसिंग से वो गुजरता है, वो सब चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं। प्लस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स उसकी पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि फूड टेक्नोलॉजी क्या है, ये केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और बायो इंजीनियरिंग, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हम जिसकी मदद से हम जो है फूड का डेवलपमेंट करते हैं। और फूड एक ऐसा ब्रांच है जो कि जिसकी नीड हमें हमेशा ही रहेगी। फूड एक हमारी बेसिक नीड है। तो जो ये हमारा कैंपस है, डिपार्टमेंट है, ये सिचुएटेड है नियर विकास भवन चौराहा, ये गोरखपुर सोनगांव में सिचुएटेड है। ओके, तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ ओपन हो जाती हैं। जी जी जी, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 1 ईयर का मतलब 2 सेमेस्टर हम यहाँ बच्चों को थ्योरी वगैरह पढ़ाते हैं। आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में बच्चों का हम इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। अच्छी अच्छी लाइन है इनके साथ, ब्रिटानिया है जो कि बहुत एक अच्छी, तो इस तरीके की डिफरेंट जो फूड इंडस्ट्रीज होती है वहां पे बच्चे जाते हैं, R&D करते हैं, और वहां पे वो सीखते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स। वो लोग सीखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है, जैसे HPLC है, GCMS है, ये सारी चीजें भी वहां पे वो लोग सीखते हैं। प्लस एयर क्वालिटी, तो ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती है। आफ्टर 6 मंथ्स उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे वही उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो जॉब भी उन्हें वहीं पे मिल जाती है। ओके, सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं जहां तक समझ रही हूँ, एकेडमिक्स के साथ आपका यहाँ पर जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो डेवलप हो रहे हैं, जिससे आपको इंडस्ट्री में तुरंत प्लेसमेंट मिल रही है, राइट?
जी जी जी, हाँ, तो यही मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो रेगुलर कोर्सेज हैं जैसे कि बीएससी है, तो बीएससी में क्या होता है, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आफ्टर बीएससी बच्चे के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि अब जॉब कहाँ करें, तो वो हम्म। एमएससी के लिए जाता है। और इसी तरीके से अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें, बीबीए हो गया या और भी कोर्सेज है जैसे बी फार्मा है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो वो लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है। हम बच्चे को स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर थ्योरी है, उसके बाद बच्चा स्किल डेवलपमेंट सीखता है, सारा एक्सप्लोर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्री के जो भी नीड्स होती है उनको वो फुलफिल कर पाता है। जैसे हमने देखा है, ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और अगर देखा जाए, अब अब आने वाले जो जॉब्स है वो बढ़ेंगी, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जाएगी। तो ये ऐसा कोर्स है जिसमें इंस्टीट्यूशन यानी कि यूनिवर्सिटी प्लस जो इंडस्ट्रीज हैं, ये एक साथ मिलकर आते हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करते हैं एक साथ, जिसकी वजह से बच्चे कम से कम इंडस्ट्रीज में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब कर सके। बिल्कुल, बहुत ही तो अच्छा। इस वजह से कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ओके, तो जैसा कि आपने कहा, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है ये कोर्स। ये, हाँ, क्योंकि ये भीमताल कैंपस है, इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है। और हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी लीस्ट है। 8,000 पर सेमिस्टर हमारा फीस है, जो कि मुझे लगता है किसी भी प्रोफेशनल कोर्स से बहुत ही लो है। टोटल यहाँ पर कितना लगेगा ये, मतलब कोर्स ड्यूरेशन जो है ये? वैसे बेसिकली ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, यानी कि ये बैचलर्स इन फूड टेक्नोलॉजी है। तो 1 ईयर थ्योरी यहाँ पे पढ़ाई जाती है। उसके बाद जो 2 साल है वो बच्चे इंडस्ट्री में रहते हैं, तो इंडस्ट्री में उनका स्किल डेवलपमेंट होता है, वो वहां पे स्किल सीखते हैं, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीखते हैं। यहाँ से सेकेंड और थर्ड ईयर में हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। बच्चे यहाँ एग्जाम देने के लिए आते हैं और हम उन्हें बैचलर वाली ग्रेजुएशन डिग्री हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट अगर वो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहें, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो कर सकते हैं। बिल्कुल, ओके, ठीक है। तो इस कोर्स में कैसे एनरोल किया जा सकता है? कोई एंट्रेंस टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट किया जाता है इसके लिए? फिलहाल तो हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखा है, फिलहाल अभी तक ऐसा हम लोगों ने नहीं रखा है कोई क्राइटेरिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का लाभ उठा सके। ओके, तो कोई एंट्रेंस टेस्ट अभी नहीं है और ज्यादा बच्चे इसको एनरोल कर सकते हैं, मतलब सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो कोर्स की फी के बारे में आपने बताया। इसके बाद मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे इंडस्ट्रीज में जब ये बच्चे जाते हैं तो किन किन पोजीशंस पर मतलब इनका रिक्रूटमेंट होता है, मतलब थोड़ा सा अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए कि इंडस्ट्री में भी किस लेवल पर बच्चे पहुंचते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है, जब ये बच्चे स्टार्टिंग में जाते हैं तो ये एज एन इंटर्न जाते हैं, ट्रेनी जाते हैं, तो 6 मंथ तक ये ट्रेनी रहते हैं। आफ्टर दैट जब वो लोग इनको एब्सॉर्ब करते हैं जॉब में, तो इनकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है वो होती है फूड एनालिस्ट की, और धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहती है, और एक टाइम के बाद ये किसी डिपार्टमेंट के हेड भी बन जाते हैं। तो प्रीवियस बच्चे हमारे हैं जो कि फेयर लैब में ऑलरेडी जॉब पर हैं, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड हो गए हैं इस टाइम पे, आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि इस कोर्स में आपकी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं? हमारे यहाँ लिमिटेड सीट्स हैं, अभी तक हमने केवल 50 सीट्स ही अलाउड हैं हमारे यहाँ। ओके, ओके, 50 सीट्स अलाउ है आपके यहाँ। और मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि वैसे तो थोड़ा आपने एक्सप्लेन किया है कि ग्रेजुएशन कोर्स से ये अलग है ना, फिर भी जैसे कि लोगों का माइंडसेट ये होता है कि मतलब क्या करना है 12th के बाद, या तो नीट के एग्जाम के लिए तैयारी करो, आईआईटी के लिए तैयारी करो, या फिर अगर कोई आईएएस वगैरह के लिए करना चाहता है तो वो सीधे ग्रेजुएशन ले लेता है क्योंकि 8 सब्जेक्ट से वो कर लेते हैं, वो हमें हेल्प करेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या चाहिए होती है? जॉब चाहिए होती है बच्चों को। और वो बहुत ज्यादा हमारा अपना टाइम वेस्ट करके समझ में आता है कि अगर शायद पहले ही सही ट्रैक पर चल के जॉब ले ली होती तो उसके साथ भी तैयारी हो सकती थी किसी और चीज की। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो ये कोर्स कहीं ना कहीं तो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट? इस कोर्स में, हाँ, आप ये है कि बेसिक जो जॉब है वो आपको मिलेगी,
उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि फूड टेक्नोलॉजी से भी, जैसे FSSAI है, इनके अंडर ये लोग भी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की, टेक्निकल ऑफिसर की, ड्रग इंस्पेक्टर की। तो इन सब पोस्ट के लिए फूड टेक्नोलॉजी जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी डिफरेंट पोस्ट निकलती हैं, फूड इंस्पेक्टर की भी निकलती है और UPSC के थ्रू भी निकलती है, तो वो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएशन यानी कि सेकेंड ईयर में ही आपकी जॉब लग जाती है। बाकी कोई भी कोर्स अभी तक ऐसा नहीं है जिसमें आपको बहुत जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। आपको काफी टाइम पहले BSc करेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। फिर कई लोग PhD की तरफ जाते हैं क्योंकि टीचिंग करनी होती है, और कई लोग B.Ed की तरफ जाते हैं। तो ये जो है ये बहुत जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इस तरीके। और थोड़ा आप ये डिस्क्लोज करना चाहेंगे कि कितना सैलरी तक मतलब ये बच्चों मतलब ले लेते हैं, जब मतलब इनकी पहली जो इनकी रिक्रूटमेंट होती है उसमें कहाँ तक इनका स्टार्टिंग क्या रहता है? देखिए, जब ये एज अ ट्रेनी होते हैं तो कई हमारे ऐसे भी लैब्स हैं जिनमें आफ्टर 3 मंथ्स भी इनका स्टाइफन स्टार्ट हो जाता है। तो वो स्टाइफन इनको मिलता है 7 to 10,000, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है, पर सेमिस्टर इंक्रीज करता है 10 से 15,000। और ग्रेजुएशन मतलब अगर हम बात करें 6 सेमेस्टर की, यानी कि जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में स्टूडेंट है, उनकी जो सैलरी है वो 25 to 30,000 हो जाती है। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन ये इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो जाते हो, तो आपके पास एक डिग्री है जिसके बेसिस पे आपको अगर किसी और कंपनी में अपनी तरफ से अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। जी। ओके, तो ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स भी आपको स्टाइपेंड मिल रहा है और उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो आपको जैसे ही आपको रिक्रूटमेंट मिलता है आपकी सैलरी जो लोएस्ट 20 to 25 है उसके बाद बढ़ती ही जाएगी। बढ़ती ठीक है। रहती है जी। ओके, ये भी बहुत अच्छा है। एक चीज और पूछना चाहूंगी कि कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे इसके लिए एलिजिबल है इस कोर्स के लिए? देखिए, फिलहाल क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेज में है तो कुमायूं यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई बैरियर नहीं लगाया है। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा फिलहाल एनरोल कर सकता है, चाहे वो कॉमर्स बेस्ड हो या आर्ट्स बेस्ड हो या साइंस बेस्ड हो। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को स्किल सीखने हैं। जी जी, क्योंकि हाँ, अल्टीमेटली बच्चे को स्किल सीखनी है। ठीक है। तो ये कोर्स काफी मुझे प्रॉमिसिंग तो लग रहा है, और बस ये है कि आई थिंक बच्चों के अंदर अवेयरनेस शायद इसके लिए कम है। एक्चुअल बच्चों में क्या है ना कि फूड टेक्नोलॉजी सोच करके बच्चों को लगता है कि क्या है क्या नहीं है करके, तो वो बेसिक कोर्सेज की तरफ ज्यादा जाते हैं कि BSc नोन है, BA नोन है, BCom नोन है। फूड टेक्नोलॉजी एकदम नया कोर्स है, तो वो उनके दिमाग में बैठ नहीं पाता है इतनी हम्म। जल्दी कि ये क्या चीज है, क्या होगा आगे। तो इस चीज के लिए वो ओपन नहीं है अभी तक। ये तो तो है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है करियर गाइडेंस जो काउंसलिंग होती है वो बहुत जरूरी है बच्चे का माइंड ओपन करने के लिए, और उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि ये चीज पेरेंट्स को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स शायद ज्यादा ओपन माइंडेड हो इस चीज के लिए। हाँ, क्योंकि वही कहीं ना कहीं बच्चों को इस डायरेक्शन की तरफ डालते हैं कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या IAS की तैयारी करो। तो और अगर ये सब भी नहीं हो रहा तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स ज्वाइन कर लो जिसके साथ कुछ ना कुछ तैयारी करते रहो। एक्चुअली देखा जाए तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है नहीं। अगर हम नीट और IIT और इसमें सीट्स तो लिमिटेड ही होती हैं, इतना सारा हम्म। पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं आपको अलग जॉब्स तो ढूंढनी ही पड़ेंगी। तो ये तो बहुत ही हाँ, अच्छा आपने हमको एक अवेयर करवाया एक इतने अच्छे कोर्स से डॉक्टर सपना। और आपने इतना बढ़िया हम लोगों को नॉलेज दी इसकी। हम भी इससे अवेयर नहीं थे कि इतना अच्छा कोर्स कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही रन कर रहा है। बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को बहुत ज्यादा इसमें अमाउंट पे करना है, इसकी फी भी काफी कम है और कोई एंट्रेंस नहीं है। अगर मैं आसपास के इसके कोर्सेज की बात करूं तो वहां पर बहुत से इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एंट्रेंस भी होता है, फिर आपकी फी भी अच्छी खासी लग जाती है। तो कंपैरेटिवली ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए यहाँ पर है। ओके, तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, इसमें एडमिशन्स कब ले सकते हैं? एडमिशन्स एक्चुअली चल रहे हैं अभी, ऑनलाइन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन करना है और स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। जी जी तो जी। ऑनलाइन इसमें किस तरीके से संपर्क किया जा सकता है? ऑनलाइन मैं आपको एक अपना ब्रोचर भेज दूंगी, उसमें कांटेक्ट नंबर होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉलेज में आके भी आप हमसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर सकते हैं।
और ओके। समझ सकते हैं कोर्स के बारे में और डिटेल में अगर जानना चाहें जी तो बिल्कुल। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में आके भी आप विजिट करें। ओके, ठीक है, तो वहां पर जाकर भी हम देख सकते हैं। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज जिसमें मतलब जिससे कि बच्चे को एक थोड़ा लगे कि हाँ इन इन इंडस्ट्रीज में मेरे लिए जॉब्स हैं। जैसे आपने एक दो नाम तो लिए थे, ब्रिटानिया लिया था आपने अभी, इसके अलावा भी कुछ देखा इंडस्ट्री? देखिए, देखा जाए तो जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज हैं, वैसे तो मैंने वेल नोन इंडस्ट्रीज के नाम बताए हैं, जैसे कि ब्रिटानिया है, नेस्ले है। इसके अलावा जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज हैं, आप कहीं भी एलिजिबल हैं। जैसे कि हमारे, अगर हम उत्तराखंड में लोकल में देखें, ड्यूक्स फूड लिमिटेड है। तो इस तरह की कई कंपनीज हैं या लेबोरेटरीज हैं जहाँ पे फूड टेस्टिंग होती है, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अगर आप R&D में जाना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक में जा सकते हैं, और भी इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे फॉर्मुलेशन सीखते हैं, फॉर्मुलेशंस को जानते हैं। और अच्छा, ये जो इंडस्ट्रीज आती हैं आपके यहाँ प्लेसमेंट के लिए, तो ये मतलब फिजिकली वहां पर आती हैं आप, या फिर बच्चे को वहां जाना पड़ता है? किस तरीके से मतलब इंडस्ट्रीज इनसे कैसे मिलती हैं जब प्लेसमेंट होती है? देखिए, वैसे तो जब प्लेसमेंट होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम इंडस्ट्रीज को यहाँ पे इनवाइट करते हैं और यहाँ फेस टू फेस इंटरव्यू होता है बच्चों का, उस बेसिस पे कंपनी सेलेक्ट करती है। ओके। बट कई बार ऐसा होता है कि हम आफ्टर कोरोना ऐसा हो गया, ऑनलाइन ज्यादा चल गया है, तो हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवा देते हैं। तो इंटरव्यू के बेसिस पे कंपनीज बच्चों को सेलेक्ट करती है और उन्हें ऑफर लेटर भेजती है ज्वाइनिंग के लिए। ओके, ठीक है, तो मतलब यहाँ तक का रोल जो है, यहाँ भी आपका ही रोल होता है जब आप इंडस्ट्री को उनसे मिलवा रहे हैं बच्चे से? जी जी जी। और दूसरे में हम लोग इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी करवाते हैं यहाँ बच्चों को। ओके। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं हम बच्चों को कि किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना है। सारी हम लोग उनको गाइडेंस देते हैं, और यहाँ पे हम लोग मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाते हैं। बिफोर जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है, उससे पहले हम लोग मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाते हैं बच्चों का। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा हेल्पिंग हैंड आप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स के लिए फुल सपोर्ट है यहाँ पर। फुल सपोर्ट है जी। चलिए, ओके डॉक्टर सपना, आपने हमको इतनी चीजें बताई और इस कोर्स के बारे में अवेयर करवाया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप आए और हमारे व्यूअर्स से आपने इतनी बात करी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, जिससे कि एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलेगा, जिससे ज्यादा बच्चे जो हैं इस चीज के बारे में, इस कोर्स के बारे में जानेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकेंगे। तो थैंक्स टू यू कि आप भी एक प्लेटफॉर्म बन रहे हैं बच्चों के लिए, अवेयरनेस के लिए या उनके करियर गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सपना, आपने अपना इतना कीमती समय हमको दिया और बच्चों के लिए आपने समय निकाला कि आप उनको इस कोर्स के बारे में बता सके, जिससे कि वो अपने भविष्य में मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलेगी। थैंक यू।